एवरीवन, मैं हूं अवनीश, करेंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन वीएमएमसीएन सफदरजंग हॉस्पिटल। तो यार, जैसे कि आप लोगों को पता है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो अब आपको ये टेंशन होगी कि ड्रेस कोड क्या है। ठीक है, तो मैंने भी लास्ट ईयर अपनी वीडियो देखी थी एक ड्रेस कोड की। ठीक है, तो और इस साल मैं बना रहा हूँ। आई होप आप भी अच्छा एग्जाम दो, क्लियर करो, और आप भी अगले साल अपने जूनियर्स के लिए वीडियोस बनाओ। ठीक है, तो देखो, ड्रेस कोड बेसिकली आपको बहुत सिंपल ड्रेसिंग रखनी है वहाँ पे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी सज के नहीं जाना है। ठीक है, मेक श्योर कि आप वहाँ पे कुछ भी एक ऐसा एस्थेटिक लुक बना के ना जाए। समझ में आया? सबसे पहली बात, फॉर बॉयज़ आपको बस टी शर्ट, लोअर और स्लीपर में जाना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। आपको जीन्स नहीं पहनने हैं, आपको ये मल्टी पॉकेट वाले पैंट्स नहीं पहनने हैं, आपको क्रॉक्स नहीं पहनने हैं, शूज़ नहीं पहनने, आपको बस एक स्लीपर, नॉर्मल स्लीपर, वो भी ठीक है। आपको वो एस्थेटिक वाले स्लीपर्स नहीं पहनने हैं जिसमें बैंड्स लगे होते हैं काइंड ऑफ, वो सब नहीं पहनना। और एक नॉर्मल लोअर और ऊपर एक नॉर्मल सा टी शर्ट। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, मल्टी पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, वो उसमें इशू करता है, एंट्री देने में इशू करेंगे वो लोग। दूसरा, आपके पास कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि जीन्स होता है उसकी बटन मेटेलिक होते हैं। ठीक है, चेन मेटेलिक होती है, इन सब से ना इश्यूज क्रिएट होते हैं वहाँ पे। तो आप वो सब मत कैरी करना। समझ में आया? और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, ऑब्वियसली आपको कोई वॉच नहीं लेके जानी है, नाइदर स्मार्ट वॉच नॉर नॉर्मल वॉच, कोई सी भी वॉच लेके नहीं जानी है। अगर आपने कोई अंगूठी वगैरह पहन रखी है, निकाल देना। अगर आपने गले में कुछ पहन रखा है, ठीक है, तो वो सब भी निकाल देना, क्योंकि वहाँ निकालना ही पड़ता है। समझ में आया? तो वहाँ पे निकालो, इससे अच्छा घर से प्रिपेयर होके जाओ, दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल यार, एक लोअर, एक स्लीपर और एक टी शर्ट डाल के जाओ आप। ठीक है, अब देखो, गर्ल्स के लिए क्या है, ऑब्वियसली सेम है, टी शर्ट, लोअर और स्लीपर, है ना। आपको बालों को नॉर्मल रबड़ से टाई करके जाना है। ठीक है, देखो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि वो अपना रबड़ देते हैं, ठीक है, वो रबड़ भी निकलवा के, बट आप एक नॉर्मल लेके जाना जिसको उससे ट्राई करना। ठीक है, एस्थेटिक रबर बैंड मत लगा के जाना बालों में। समझ में आया? और नॉर्मल टाई अप करके जाना बस। स्लीपर एस्थेटिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको भी वहाँ पे कोई फैशन नहीं करना है। जितना नॉर्मल बन के जाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री में फिर कोई रोक टोक नहीं होगी। आप स्मूथली एंटर करोगे, स्मूथली अपने जाके बेंच पे बैठोगे और स्मूथली बस पेपर का वेट करोगे। मेरा ये मानना है कि यार ऐसा कुछ ही मत करो कि जिससे वहाँ पे आपके लिए पैनिक क्रिएट हो। समझ में आया? तो सब कुछ नॉर्मल रखो, जाओ अच्छे से एग्जाम दो और एग्जाम अच्छा दो। डोंट कैरी एनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट, आप लोग के लिए भी यही है। ठीक है, कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनना जिसमें कोई भी मेटेलिक चीज़ हो, क्योंकि वो लोग वहाँ पे इशू करेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो आप लोग को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत लेके जाना, क्रॉक्स नहीं पहनने हैं, क्रॉक्स नहीं पहनने हैं, ऐसे स्लीपर्स भी नहीं पहनने, देखो जिसमें ऐसे बैंड्स लगे होते हैं ना, ऐसे स्लीपर्स भी नहीं पहनने हैं। एक आपको नॉर्मल स्लीपर पहनना है, जैसे कि ये नॉर्मल वाला स्लीपर। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, देखो जैसे कि ये गर्ल है, मतलब इनने देखो ऐसे स्लीपर पहन रखी, ये सब अलाउड नहीं होता, ये गलत है। आप ऐसे स्लीपर पहन के जाओ और ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहन के जाओ, बस नॉर्मल बन के जाओ। जितना नॉर्मल बन के जाओगे उतना अच्छा है। एग्जाम निकाल लो, उसके बाद सजते रहो भाई। मेरा ये मानना है, कॉलेज में आओ, आपको सजने का दिन भर ही टाइम मिलेगा। इतने सारे इवेंट्स आएंगे, इतने सारे आपके फेस्ट होंगे कि आप सजते ही रहोगे। समझ में आया? तो नॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, ये एकदम आइडियल बन के जाओ ऐसे। ठीक है, ऐसे स्लीपर्स भी नहीं पहनने हैं बिल्कुल भी। ऐसी वाटर बॉटल भी नहीं लेके जानी, एकदम ट्रांसपेरेंट लेके जानी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है, ऐसी भी नहीं लेके जानी, वो लोग अलाउ ही नहीं करेंगे आपको। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे बॉयज़ का दिखा देता हूँ, ये सर कितना सज के गए हैं। ठीक है भाई, सज के क्यों जा रहे हो? ये शर्ट जीन्स जो आप पहन के जा रहे हो, ये सब नहीं अलाउड है, इसको घुसने ही नहीं दिया जाएगा। पता है, बहुत मुश्किल से घुस पाएगा ये रो रो के। तो अगर ये स्टार्टिंग में ही इतना पैनिक कर जाएगा तो एग्जाम में इसका दिमाग कैसे चलेगा? उस दिन आपका ये होना चाहिए कि मेंटल पीस होना चाहिए, आपको बस एग्जाम पे फोकस करना है। ठीक है, देखो यार, लड़कों को कितना भी समझा लो, गलती करते ही हैं। तो इनको भी देखो, सबने शूज पहन रखे हैं, सबने शूज पहन रखे हैं, ये सब नहीं पहनना है। ये फोटो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि इनमें सबने गलत ड्रेस कोड पहन रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी शूज वगैरह नहीं कैरी करने हैं, बिल्कुल भी जीन्स नहीं कैरी करनी है। नॉर्मल टी शर्ट होनी चाहिए और नीचे एक नॉर्मल लोअर होना चाहिए विथ अ नॉर्मल स्लीपर। बैंड वाले स्लीपर्स भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, बस यही था ड्रेस कोड में, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस आप चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या क्या कैरी करना है, क्या क्या कैरी नहीं करना है। अपना एडमिट कार्ड, अपनी फ़ोटोज़ की कॉपी 4 रख लेना, एडमिट कार्ड अपने 2 फोटो कॉपी, एडमिट कार्ड की 2 प्रिंट रख लेना, और अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ रख लेना। किसी घर वाले के साथ जाना ताकि वो बाहर आपकी चीज़ों को संभाल पाए और आपको एक मोटिवेशन मिले दैट समवन इज़ वेटिंग आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल फॉर यू। तो आप पूरे अच्छे से एग्ज़ाम दोगे और ऑल द वेरी बेस्ट यार। ठीक है, जल्दी से मेरे जूनियर बन के आओ।